Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about difference between smallpox and chickenpox. तो ये smallpox and chickenpox टॉपिक जो है वो बहुत ही important टॉपिक है कम्युनिटी मेडिसिन का एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारी नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा डेडली एंड डेंजरस डिजीज हुआ करती थी तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टडी smallpox and chickenpox. So I'm sharing this image जो कि बता रहा है कि डिफरेंस बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स. बेसिकली दोनों डिजीजेस में क्या होता है कि फीवर होता है, निराश होता है. बट जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स है दोनों के रैशेस में काफी डिफरेंसेस हैं. जैसे कि जो स्मॉल पॉक्स का रैश होता है वो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है कि वो फेस पे ज्यादा है, एक्सट्रीमिटीज पे ज्यादा है, लेकिन ट्रंक वाले एरिया में जो है वो कम है. और वैसे ही चिकन पॉक्स का जो रैश होता है वो सेंट्रीपीटल होता है. सेंट्रीपीटल का मतलब क्या है कि वो ट्रंक पे ज्यादा है, फेस पे ज्यादा है, लेकिन वो एक्सट्रीमिटीज पे कम है. तो ये जो स्मॉल पॉक्स है और चिकन पॉक्स है दोनों में ही रैशेस होते हैं, लेकिन दोनों के रैशेस का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन में भी और आगे भी और कैरेक्टरिस्टिक है कि किस टाइप का रैश होता है. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है दोनों को डिस्टिंग्विश करने में कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या डिफरेंस होता है. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक जो कि है एक डिफरेंस बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, हम लोग पहले जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा स्मॉल पॉक्स क्या होता है, चिकन पॉक्स क्या होता है. तो स्मॉल पॉक्स क्या होता है, ये एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस. दोनों वायरल वायरस से कॉज्ड होते हैं, तो वायरल डिजीजेज हैं. तो स्मॉल पॉक्स क्या होता है कि ये भी एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस. तो ये हमें इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वेरियोला वायरस से होता है. It is characterized by sudden onset of fever, headache, backache, vomiting, and sometimes convulsion, especially in children. तो ये इसमें बताया जा रहा है कि सडन ऑनसेट होता है इसमें फीवर का, हेडेक का, बैक एक का, वॉमिटिंग का, और कभी कभी कन्वर्जन्स भी होने लगते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन. On third day of fever, a typical rash appears, which is centrifugal in distribution and passes through successive stages of macule, papule, pustule, and scab with subsequent scarring. तो थर्ड डे जब फीवर आता है, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर है, तो फीवर के थर्ड डे पे इसमें एक टिपिकल रैश होने लग जाता है. ये जो रैश अपीयर होता है ये सेंट्रीफ्यूगल इन डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इसमें सक्सेसिव स्टेजेस होती है मैक्यूल की, पैप्यूल की, पस्ट्यूल एंड स्कैब विद सब्सिक्वेंट स्कारिंग. तो थर्ड डे ऑफ फीवर पे रैश आता है और इसका सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन है जो अभी मैंने बताया था. और उसमें सक्सेसिव स्टेजेस भी होती हैं जिसमें मैक्यूल्स होते हैं, फिर पैप्यूल में डेवलप करेगा, फिर पस्ट्यूल में, और लेटर क्या होगा, स्कैब फॉर्मेशन हो जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी. So now we will study about chicken pox. तो chicken pox क्या होता है? It is also known as varicella. Chicken pox को varicella भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम है. It is also known as varicella. Is an acute, highly infectious disease caused by varicella zoster virus. तो chicken pox जो होता है ये भी एक highly acute infectious disease है और ये किसके थ्रू कॉज होता है, varicella zoster virus. It is characterized by vesicular rash that may be accompanied by fever and malaise. तो चिकन पॉक्स में भी क्या होता है कि वेसिकुलर रैश होता है और उसके साथ फीवर, वीकनेस एंड अदर अकम्पनिंग सिम्टम्स हैं. तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स दोनों में ही फीवर है, दोनों में ही रैश है, बट उनका रैश का टाइमिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाकी चीज़ें बहुत डिफरेंट है एंड अकम्पनिंग सिम्टम डिफरेंट है, जिससे कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा स्मॉल पॉक्स है, कौन सा चिकन पॉक्स है. So now we will study about difference between smallpox and chickenpox. अब हम लोग पढ़ेंगे कि smallpox और chickenpox में क्या क्या differences होते हैं. Smallpox का जो incubation period है वो about 12 days है. Incubation period का मतलब क्या है? The time between catching the virus and beginning to have symptoms of the disease. ये एक time period होता है जब infection हो चुका होता है. The time between catching the virus and beginning to have symptoms of the disease, लेकिन symptoms नहीं आए, तो उसके बीच का जो time period होता है, the time between catching the virus and beginning to have symptoms of the disease, उसको बोलते हैं incubation period. तो स्मॉल पॉक्स में जो होता है वो अबाउट 12 डेज होता है इंक्यूबेशन पीरियड, एंड चिकन पॉक्स में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अबाउट 15 डेज होता है. फिर आते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स. प्रोड्रोमल सिम्टम्स जो होते हैं, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं अटैक ऑफ ऑनसेट के, उनको प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं.
तो स्मॉल पॉक्स में जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं, एंड चिकन पॉक्स में जो होते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम वो यूजुअली माइल्ड होते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैश। स्मॉल पॉक्स में जो रैश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। पाम्स एंड सोल्स फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व, axilla usually free, rash predominant on extensor surfaces and bony prominences। तो जो स्मॉल पॉक्स में जो रैश होता है वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल है, मतलब एक्सट्रीमिटीज पे ज्यादा है, फेस पे ज्यादा है, बट ट्रंक पे कम है। पाम्स एंड सोल्स इसमें फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होते हैं। एक्जिला जो होता है उसमें नहीं होता है रैश, यूजुअली वो फ्री होता है। रैश प्रीडोमिनेंट ऑन एक्सटेंसर सर्विसेज एंड बोनी प्रोमिनेंसेस। जो भी एक्सटेंसर सर्विसेज होते हैं हमारी बॉडी के और जो बोनी प्रोमिनेंसेस होता है वहां पे ज्यादातर रैश देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैश है वो सेंट्रीपीटल है। सेंट्रीपीटल मतलब कि फेस पे ज्यादा है, ट्रंक पे ज्यादा है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज पे कम है। सेल्डम अफेक्टेड, मोस्टली ऑन फ्लेक्सर सर्फेसेस। तो जो चिकन पॉक्स में जो रैश होता है वो मोस्टली फ्लेक्सर सर्फेसेस पे होता है। तो याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स में सेंट्रीफ्यूगल एंड चिकन पॉक्स में सेंट्रीपीटल। नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रैश। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि स्मॉल पॉक्स में किस टाइप का रैश है, चिकन पॉक्स में किस टाइप का रैश है। तो स्मॉल पॉक्स में जो कैरेक्टरिस्टिक है रैश का वो क्या होता है, डीप सीटेड रैश होता है एंड वेसिकल्स मल्टीलॉक्यूलर है। मल्टीलॉक्यूलर मतलब क्या होता है कि छोटे 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 से स्मॉल वेसिकल, कई सारे स्मॉल वेसिकल्स होते हैं। ओनली वन स्टेज ऑफ रैश में बी सीन एट वन टाइम। और इसमें क्या होता है कि एक स्टेज रैश की देखी जाती है एक टाइम पे, जैसे कि मैक्यूल है, फिर पैप्यूल है, फिर पस्ट्यूल है। फिर है नो एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन इज सीन अराउंड द वेसिकल। जो छोटे छोटे वेसिकल्स हैं मल्टीलॉक्यूलर वेसिकल्स, उनके अराउंड जो है कोई भी एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं देखा जाता है इन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स। एंड चिकन पॉक्स में क्या होता है कि जो रैश का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सुपरफिशियल होता है, बहुत ज्यादा डीप सीटेड नहीं होता है। यूनिलॉक्यूलर है, मतलब सिंगल वेसिकल के फॉर्म में होता है, एंड उसका अपीयरेंस क्या होता है, ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस होता है। Different stage of rash evident at one given time because rash appear in successive crops। इसमें क्या होता है कि जो चिकन पॉक्स में जो रैश होता है वो क्या होता है कि उसमें डिफरेंट स्टेज ऑफ रैश जो होता है वो एक ही टाइम पे देखने को मिलता है एट वन गिवन टाइम, बिकॉज रैश जो होता है वो एक सक्सेसिव क्रॉप्स के फॉर्म में होता है। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स में होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक वन स्टेज ऑफ रैश एक टाइम पे होता है। लेकिन जो चिकन पॉक्स में होता है उसमें डिफरेंट स्टेज ऑफ रैश जो होती है वो एविडेंट होती है एट वन गिवन टाइम। एन एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन इज सीन अराउंड द वेसिकल्स। एंड जो चिकन पॉक्स होता है उसमें जो वेसिकल्स है उनके अराउंड एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन देखा जाता है, एंड जो स्मॉल पॉक्स है उसमें नो एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन सी। तो मेन पॉइंट्स क्या है कि जो स्मॉल पॉक्स के जो रैश होते हैं वो डीप सीटेड होते हैं, मल्टीलॉक्यूलर होते हैं, ओनली वन स्टेज ऑफ रैश में बी सीन एट वन टाइम, एंड नो एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन इज सीन अराउंड द वेसिकल्स। चिकन पॉक्स में जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैश है वो सुपरफिशियल होता है, यूनिलॉक्यूलर होता है, dew drop like appearance होता है, different stage of rash evident at one given time because rash appear in successive crops and area of inflammation is seen around the vesicles। So ये main difference है characteristic of rash में between smallpox and chickenpox। So next point is evolution of rash। smallpox में rash का कैसे evolution होता है and chickenpox में rash का evolution कैसे होता है। Evolution of rash is slow, deliberate, passing through definite stages of macule, papule, vesicle and pustule। तो small pox में जो rash जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप करता है और उसमें एक definite stages होती है, macule होगा, फिर papule होगा, फिर वो vesicle होगा, फिर वो pustule में होगा। And scabs begin to form 10 to 14 days after the rash appear। जब rash appear हो जाता है उसके 10 to 14 days बाद जो उसका जो scab होता है, नहीं जो स्कारिंग होती है वो जो होती है वो 10 to 14 days बाद बनती है after the rash appears। And fever subsides with the appearance of rash but may again rise in the pustular stage, that is secondary rise of fever। तो क्या होता है कि जब जैसे ही रैश अपीयर होगा तो फीवर जो होगा वो सबसाइड कर जाएगा, लेकिन फिर अगर वो रैश जब वो पस्टुलर स्टेज में चला जाएगा, जब उसमें पस फॉर्मेशन हो जाएगा तब वो अगेन फीवर राइज हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी राइज ऑफ फीवर इज सीन इन स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ रैश इज वेरी रैपिड, बहुत तेजी से होगा। स्कैब्स बिगिन टू फॉर्म 4 to 7 days आफ्टर द रैश अपीयर। रैश के अपीयर होने के बाद 4 to 7 days में उसकी स्कारिंग हो जाएगी एंड स्कैब फॉर्मेशन हो जाएगा। फीवर में बताया कि टेम्परेचर राइजेस विद ईच फ्रेश क्रॉप ऑफ रैश। जैसे एक न्यू फ्रेश स्टार्टिंग होती है कि उसमें रैश अपीयर होता है ना, फ्रेश क्रॉप ऑफ रैश है, एक
एक ग्रुप में जो जैसे ही रैशेस अपीयर होते हैं वैसे ही इसमें टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स है उसमें क्या है कि रैश के अपीयरेंस के बाद फीवर सबसाइड कर रहा है, लेकिन जो चिकन पॉक्स है उसमें रैश के अपीयरेंस के साथ ही टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। So this video is all about smallpox, chickenpox, differences between smallpox and chickenpox. It is an important topic of communicable diseases chapter in community medicine. So this video is all about smallpox and chickenpox. If you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. Keep liking, keep subscribing my channel. Thank you.